हेलो नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के। जैसे कि मैं डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा थंबनेल पर, आज का जो अपना सेशन होने वाला है भौतिक विज्ञान के आंसर की मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो भौतिक विज्ञान का जो अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसके अंदर मैं आपके लिए जो आंसर की लेकर आया हूँ ताकि आपको पता चले कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन सही गलत हो रहे हैं, तो आप अपना मूल्यांकन यहाँ से कर सकते हो। तो बिना समय गवाए अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का जो 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके आंसर किए। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो इनके पूछा गया था, क्या पूछा गया था, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन बटा कुलाम होता है, यानी कि न्यूटन डॉट कुलाम इनवर्स आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन डॉट कुलाम इनवर्स होता है। ठीक है, मीटर कुलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहले का 1 सही है। फिर ये दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल ये कह रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि एक समान, है ना, एक समान आवेशित एक गोलीय खोल या कोश के भीतर विद्युत विभव v की दूरी r पर निर्भरता होती है। बताओ क्या होती है। देखो एक समान आवेशित एक गोलीय खोल जो होता है ना, उसके ऊपर जो विद्युत विभव और दूरी के बीच में निर्भरता होती है ना, तो v बराबर नियत होता है, यानी v का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है मेरे विद्यार्थियों, कांस्टेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा उत्तर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो दूसरे पहले का दूसरा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। समझ में आया। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक न्यूटन डॉट कुलाम इनवर्स और मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, सबको पता चला। अब देखो अगला तीसरा सवाल, ये है व्हीट स्टोन। क्या है मेरे विद्यार्थियों, ये है व्हीट स्टोन है। अब व्हीट स्टोन के अंदर आपको क्या करना है, ये पूछ रहा है मीटर सेतु के एक प्रयोग में ए व बी के मध्य 3 R प्रतिरोध बराबर 3 ओम है, ए सिरे से 20 सेंटीमीटर दूर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। तो अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर दो। आपको पता है अज्ञात प्रतिरोध S कैसे ज्ञात करता है, S बराबर 100 माइनस L बटा L इंटू R, ये होता है सूत्र इसका। ठीक है, तो बताइए S बराबर 100 माइनस L कितना, 20 सेंटीमीटर, तो 20 बटा 20 इंटू R कितना है, 3 ओम। तो देखो इधर S बराबर 80 में से 20 गए तो नहीं, 100 में से 20 गए तो 80 बटा 20 इंटू 3, 2 से 2 कट गया, और ये 2 चौक 8 और 4 तरी 12, तो S बराबर कितना आएगा, 12 ओम। ठीक है, तो इस तरह का आपको इस क्वेश्चन करना था। तो व्हीट स्टोन ब्रिज चाहिए, है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज ध्यान रखना। ओके, मीटर ब्रिज भी कह सकते हैं अपन। अब देखो इधर अगला क्वेश्चन क्या है इसका, चौथा सवाल क्या कहता है मेरे विद्यार्थियों, चौथा सवाल, मुक्त दिक् स्थान की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, मुक्त दिक् स्थान की चुंबकीयशीलता, है ना, म्यू नॉट, तथा निर्वात में प्रकाश का वेग v के बीच में संबंध क्या होता है, 1 बटा हुआ म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू c का स्क्वायर। तो इसका होगा b, ना, b इज राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों। ओके, अब नेक्स्ट चलो, देखो ये चौथा था, पांचवें सवाल की ओर चलते हैं। ये आंसर की आपकी बिल्कुल सटीक है। ठीक है, गतिमान आवेश क्या क्या उत्पन्न करता है, गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अरे एक मिनट, आवाज नहीं, अरे आवाज नहीं, गतिमान आवेश क्या करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, गतिमान आवेश, तो पांचवे का से हो जाएगा। अब देखो भंवर धारा का उपयोग किसके लिए करते हैं, रेलगाड़ियों में ब्रेक के लिए करते हैं। ठीक है, और प्रेरक भट्टी के लिए करते हैं, विद्युत चुंबकीय अवमंदन के लिए भी करते हैं। तो उपरोक्त सभी, इसका क्या होगा, ऑल ऑफ द आएगा, ऑल ऑफ द अबो, है ना, तो इसका ये आएगा, यानी छठे का क्या होगा, ऑल ऑफ द अबो, ध्यान रखना। अब जरा देखना अपवर्तनांक, यदि संगन माध्यम A तथा विलयन माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक N12 एवं इन माध्यमों के युगल के लिए क्रांतिक कोण IC, तो N12 व IC के मध्य संबंध क्या होता है। तो देखो इसके बीच में जो संबंध होता है मेरे विद्यार्थियों, वो ये होता है कि N12 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। दैट्स क्लियर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो आपको पूछा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में आपतित किरण की विभिन्न तीव्रताओं के लिए संगामी पट्टी का विभव तथा प्रकाश विद्युत धारा के बीच सही आलेख कौन सा है। ठीक है, तो आपको यहाँ से सही आलेख पूछा गया था, तो इसका जो सही आलेख है बेटा ये ए वाला सही है। ठीक है, इस तरह से होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर जो अध्ययन करते हैं, तो इसका ए राइट होगा। अब इसके अंदर अपन नवे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रयोग प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम सत्यापन किसने किया था, यानी प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम सत्यापन किसने किया था, सी आपका ये किसने किया था, आपका ये क्या था, CJ डेविस तथा LH जर्मन ने किया था। ठीक है, तो तरंग प्रकृति का सबसे पहले प्रयोग जर्मन वगैरह और CJ डेविसन ने किया था। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये, आपको इस तरह से इसका आंसर ये देना था। अब आता है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आवेशित कणों तथा आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने वाला यंत्र क्या होता है, ये कहलाता है बेटा देखो ये कहलाता है आपका
साइक्लोट्रॉन। क्या कहलाता है? साइक्लोट्रॉन। तो यहाँ पर आपको साइक्लोट्रॉन भरना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एन फेरो वाले कुंडली की फ्लक्स बंधता N5 तथा उनमें प्रवाहित धारा I का अनुपात N5 बटा I होता है। तो ये कहलाता है बेटा, जो N फेरो वाली जो कुंडली होता है वो कहलाते हैं स्व प्रेरकत्व। स्व प्रेरकत्व होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो स्व प्रेरकत्व यहाँ भरना था। अब को कह रहा है यदि दो कणों, ये कह रहा है यदि दो कण आगे यहाँ खाली स्थान समान तो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान होगी। तो आपको पता है यहाँ संवेग आएगा। क्यों बेटा? क्योंकि डी ब्रोगली का जो सूत्र होता है लैम्डा बराबर h बटा p। तो ये तो एक नियतांक है, तो क्या समान होगा? संवेग समान होगा, तभी तो यहाँ पर दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य काम करेगी। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब देखो p प्रकार के अचालक में कोमा बहुसंख्यक आवेश तथा खाली स्थान अल्पसंख्यक आवेश होते हैं। तो अचालक में क्या होता है? हॉल। क्या होता है? हॉल तो बहुसंख्यक आवेश होते हैं और आपके इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक होते हैं। हॉल तो ज्यादा होते हैं और आपके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, समझ में आया सभी को? चले आगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन। इस तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना था? आपको पूछा एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये, तो इसके अंदर आपको क्या पूछा गया था? ये था सवाल। और देखो इधर, अब ये कह रहा है मिलिकन के प्रयोग में एक आवेशित बूंद माइनस का 6.4 × 10⁻19 कूलॉम आवेश पाया जाता है। तो इस आवेशित बूंद में इलेक्ट्रॉन की सूत्र की संख्या क्या होता है? तो आपको पता है एक सूत्र याद हो तो आपको, Q बराबर क्या होता है? Q बराबर NE होता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ये सूत्र होता है। इस सूत्र से आपको निकालना था, क्या निकाल देते? देखो आपको N का मान निकालना था। क्या बोलते? आवेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो N बराबर क्या हो जाएगा? N बराबर हो जाएगा Q बटा E। और अब तो है Q का मान देर का कितना आवेश है? माइनस का। तो माइनस का देखो मैं कर रहा हूं इधर, माइनस का 6.4 × 10⁻−19 बटा हुआ इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? माइनस का 1.6 × 10⁻19 कट जाएगा, ये सभी माइनस से माइनस कटेगा। तो n का मान कितना आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन। 16 चौक 64। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन आपका उत्तर आएगा यहाँ पर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो कितना उत्तर आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन आपका उत्तर आएगा यहाँ पर। दैट्स क्लियर। अब कह रहा है पी द्विध्रुव आघूर्ण के वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? तो विद्युत विभव का जो मान होता है मेरे विद्यार्थियों, इसका उत्तर देखो कि v बराबर KP बटा हुआ R स्क्वायर। ठीक है, तो R दूरी हो तो ये वाला सूत्र लगाना था आपको। ठीक है, KP बटा हुआ R स्क्वायर। ठीक है, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता की ताप निर्भरता आपको बतानी थी। ठीक है, आप कर देते आराम से, पढ़ा होगा। तो अर्धचालक के अंदर प्रतिरोध की ताप निर्भरता क्या क्या होती है? ताप बनने पर प्रतिरोध क्या, अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोधकता। दो सेलों के विद्युत वाहक बल E1 E2 व आंतरिक विरोध प्रतिरोध क्रम से R1 R2 है। दोनों सेलों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। इस संयोजित का तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो देखो इसका जो विद्युत वाहक बल होगा टोटल E∈0 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 बटा हुआ R1 प्लस R2। ये आपको इसका करना था उत्तर। ठीक है, इस तरह का आपको सूत्र याद करना था, सूत्र बताना था। अब आगे चलते हैं। देखो एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है? गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है? तो आपको पता है जब गैल्वेनोमीटर के अंदर अपन उच्च वोल्टता का प्रतिरोध जोड़ते हैं, है ना, उच्च वोल्टता का प्रतिरोध जोड़ते हैं, तो इस तरह से अपन रूपांतरित कर सकते हैं इसको। जब गैल्वेनोमीटर में उच्च धारा का प्रतिरोध जोड़ते हैं तो इस तरह से रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, किसी विद्युत धारावाहिक वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र का चित्र आपको बनाना था। ठीक है, इस तरह से चित्र बनता था। आपको पता है एक कुंडली लेनी थी, है ना, इस कुंडली में आपको एक इसी तरह से तीर का निशान और इस तरह से और ऐसा, ये इस तरह से आपको चित्र बनाना था। ठीक है, धारावाहिक चल किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए आपतन कोण आई तथा विचलन कोण है ना, ये इसके बीच में आपको ग्राफ बनाना था। तो इस तरह से आपको यहाँ विचलन कोण ले लेते और यहाँ कोण आई ले लेते। तो इसके बीच में जो ग्राफ होता है ना, आपने देखा होगा जब ये आपके प्रैक्टिकल भी है तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये 1 नंबर का कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब देखो ये भी आपने कर लिया होगा। इस वाले के थोड़े बड़े बड़े सवाल है 1.5 नंबर के। अब देखो इलेक्ट्रॉन परिपथ में कार्बन प्रतिरोध व्यापक रूप से उपयोग में लिया जाता है। तो क्यों? 2 कारण आपको लिखने थे, लिख लिए होंगे आपके। किसी यदि प्रत्येक 12 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोध एवं घनीय परिपथ जल नेटवर्क में जुड़े तो घन के विकर्ण सम्मुख कोणों के मध्य इन परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध आपको ध्यान करना था। यदि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r है तो सिद्ध कीजिए कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, यानी कि जो r होती है ना वो 2f होती है। यह आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है, यदि किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस में संपर्क में 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस रखा जाता है। इस संयोजन में संयुक्त लेंस की शक्ति की गणना करनी थी, आपको शक्ति बतानी थी इसकी। ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। इससे प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित कोई प्रेक्षणों की व्याख्या भी करनी है। जो आइंस्टीन था ना मेरे विद्यार्थियों, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण आपको लिखना था। ठीक है, तो क्या होता है आपको पता है? जो
प्रकाश का जो ऊर्जा होती है वो mc² होती है। तो ये आपको इसका समीकरण निकालना था। 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन के संबंध में डी ब्रोगली तंत्र। अब ये तो बहुत अच्छा सवाल है। आपको पता है क्या सूत्र होता है डी ब्रोगली का? लैम्डा बराबर 12.27 बटा हुआ रूट वी और एंगस्ट्रॉन, ये होता है सूत्र। तो आपको कुछ नहीं करना था, लैम्डा बराबर 12.27 बटा हुआ रूट, यहाँ लिखना था 100 और यहाँ करना था एंगस्ट्रॉन, है ना, क्योंकि वोल्ट 100 दे रखा है। ओके, तो 12.27 और ये हो जाएगा 10, रूट 100 क्या तो 10, और एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट नहीं है, एंगस्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा लगभग 1.227 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको इस तरह करना था। ओके, समझ में आया? अब आपको आगे देखो, एक जेनर डायोड का उपयोग कर दिया वोल्टता नियंत्रण के आपको करना था, ये है ना, आपको इस तरह से करना था। और देखो ये सवाल भी छोटा छूट गया था। एक किसी रेडियो एक्टिव नाभिक के अर्धायु से आप क्या समझते हो? रेडियो एक्टिव अर्धायु औसतायु संबंध बताओ। तो देखो बेटा, जो अर्धायु होते हैं ना T½ है ना, वो क्या होती है 0.693 इंटू टी मैक्सिमम होती है। ठीक है, क्या होती है T½ बराबर 0.693 इंटू टी मैक्सिमम होती है। दैट्स क्लियर, ये आपको बताना था। इसके बाद में ये नॉर गेट, पता है नॉर गेट किससे बनता है? नॉर गेट किस से मिलकर बनना होता है? नॉर गेट बना होता है नॉट गेट प्लस और गेट, इन दोनों से मिलकर बना होता है नॉर गेट। ठीक है, और नॉट गेट किससे बना होता है? नॉट गेट होता है नॉट गेट, है ना, आपका NOT नॉट गेट किससे बना होता है? ये नॉट गेट अलग ही ये गेट होता है, ध्यान रखना। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आपने कर लिया होगा ये सारे क्वेश्चन, और ये बड़े बड़े क्वेश्चन थे। मंदक और शीतलक को आपको समझाना था इसमें। ठीक है, हाँ, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ठीक है, तो ये इसके आंसर की थी, एक नंबर की, जो मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है इसको सोल्व करने, अगर आपको सारे सोल्व करवाने हैं तो आप इस वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए, ताकि मैं अगली क्लास के अंदर आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा विथ मेथड। ठीक है, अब इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।